हेलो एंड वेलकम। कुबरनिटीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम सर्विस में लोड बैलेंसर टाइप सर्विस हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें मैं एक और आपको एडिशनली बताऊंगा कि जब ये एक्टिविटी आप मान लो कि आप AWS की EKS सर्विस पे आप ये लोड बैलेंसर सर्विस आप यूज करोगे, तो वहां पे जब भी आप लोड बैलेंसर यूज करोगे तो ऑटोमेटिक AWS में आपका लोड बैलेंसर भी क्रिएट होता है। तो अगर आप वहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करते हो तो नेटवर्क लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही कि मुझे क्लासिक क्रिएट करना है या फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना है या गेटवे लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो हम पैरामीटर क्या पास करेंगे इस लैब में मैं सिर्फ आपको वो रेफरेंस बता दूंगा कि जब आप EKS पे वो सर्विस बनाओगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। तो पहले हम चलते हैं। अभी तो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। अगर रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो पहले तो हमें डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा। kubectl create -f deploy.yaml हमारी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। अगर मुझे लोड बैलेंसर काइंड ऑफ सर्विस बनानी है तो इस लाइन में मैं CMD या फिर YAML फाइल से ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं YAML फाइल के थ्रू बना के दिखा दूंगा, और अगर आपको रिक्वायरमेंट लगी तो मैं CMD वाला भी रन करके दिखा दूंगा एक ही लैब में। ठीक है। यहाँ पे देखो लोड बैलेंसर टाइप मैंने मेंशन किया है और टारगेट पोर्ट और सोर्स पोर्ट ये मैंने दे दिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा kubectl create -f lb.yaml गेट ऑल करूँगा मैं। तो अब इसमें आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे मुझे सिर्फ पेंडिंग स्टेट में ये जा रहा है। ये मुझे IP प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो हमने मेटल LB का यूज़ किया है। अगर हमने मेटल LB का यूज़ किया होता तो यहाँ पे एक IP उस पूल से, जो मेटल LB का पूल हम बनाते हैं, वहाँ से मुझे IP एड्रेस असाइन हो जाता। अगर यही सेम एक्टिविटी आप क्लाउड पे, चाहे वो एज्योर हो, AWS हो, GCP हो, वहाँ की जो कुबरनिटीज की सर्विस है वो भी मैनेज सर्विस, वहाँ पे आप यूज करते तो बैकग्राउंड में एक लोड बैलेंसर क्रिएट होता और यहाँ पे आपको एक IP मिल जाती जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन बाहर से एक्सेस कर सकते थे। अगर यही चीज, तो अगर मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप ये क्लाउड पे अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे आपको पब्लिक IP एड्रेस मिल जाता है। तो आप अपने DNS के साथ मैपिंग करके, डोमेन नेम के साथ मैपिंग करके अपना एप्लीकेशन आपको आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो वही चीज़ आपको दिखेगी। kubectl डिस्क्राइब, और यहाँ पे मैं सर्विस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो रिक्वेस्ट आ रही है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने नोड पोर्ट क्लस्टर IP देखा। डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे पब्लिक IP मिलेगी। ठीक है। तो अगर, ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, अगर आपको CMD से क्रिएट करना है तो पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, पहले अपने लोड बैलेंसर को डिलीट -f lb.yaml गेट ऑल करता हूँ तो आपको सर्विस यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर यही सेम एक्टिविटी आपको कमांड लाइन से करनी है तो ये कमांड है kubectl expose deployment nginx -deployment। टाइप हमारा लोड बैलेंसर है और बाकी का पैरामीटर सेम है। तो ये देखिए सर्विस हमारी क्रिएट हो गई है और यहाँ पे भी फिर से ये पेंडिंग स्टेट में आ गया है। तो ये था हमारा लोड बैलेंसर काइंड ऑफ सर्विस। और जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप AWS पे अगर आप क्रिएट करोगे तो उसका पैरामीटर कुछ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ अगर आप AWS पे क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे सर्विस डॉट बीटा डॉट कुबरनिटीज डॉट आईओ AWS लोड बैलेंसर टाइप, यहाँ पे NLB है, नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है। ये ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ पे ALB क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ALB भी मेंशन कर सकते हो। तो आपका ये ALB क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था एडिशनल पार्ट। सिर्फ आपको ये पैरामीटर ये याद रखना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी पैरामीटर डाल दूंगा, ये पूरा YAML फाइल डाल दूंगा, सो दैट आपको आसानी हो अपने, अगर आप EKS की सर्विस यूज करने वाले हो तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।